दोस्तों एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास। तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ। पिंटू बोला, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। दोस्तों एक राजा के बगीचे में एक अंगूर का बेल था और उस बेल पर एक चिड़िया रोज आकर बैठती थी। वह मीठे अंगूर को खाती थी और खट्टे अंगूर को नीचे गिरा देती थी। एक दिन राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया बोली, राजा मुझे छोड़ दो, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बता सकती हूँ। राजा ने कहा, बताओ फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिड़िया बोली, पहली बात, हाथ में आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, असंभव बातों पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, बीती हुई बातों पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। चिड़िया बोली, राजा चौथी बात बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन पहले मुझे जरा ढीला छोड़ दें क्योंकि आपके हाथों में मेरा दम घुट रहा है। राजा ने जैसे ही हाथ ढीला छोड़ा, चिड़िया तुरंत उड़कर एक पेड़ पर बैठ गई और बोली, राजा चौथी बात यह है कि मेरे पेट में आधा किलो का हीरा है। यदि तुम मुझे मार दिए होते तो वह तुम्हारा होता। यह सुनते ही राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा की हालत को देखकर चिड़िया बोली, राजन आपने मेरी बातों को नहीं माना, मैं आपका शत्रु था, फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने बताया था कि असंभव बातों पर विश्वास नहीं करना। मैंने आपसे कहा कि मेरे पेट में हीरा है। जब मैं खुद 200 ग्राम की हूँ तो मेरे पेट में आधा किलो का हीरा कैसे हो सकता है। और तीसरी बात, अब जब मैं उड़ गई हूँ तो पश्चाताप करने से क्या मिलेगा। एक महिला ने चित्रकार से अपने कुत्ते का एक सुंदर चित्र बनाने को कहा। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो चित्रकार ने महिला को अपने स्टूडियो में चित्र देखने के लिए बुलाया। महिला कुत्ते के साथ स्टूडियो पहुंची और वह कुत्ते को चित्र दिखाते हुए बोली, डॉगी यह चित्र कैसा है। पर कुत्ते ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। महिला बोली, मुझे यह चित्र नहीं चाहिए, यह मेरे कुत्ते को पसंद नहीं है। चित्रकार निराश हो गया। उसने थोड़ा सोचा और महिला से कहा, आप कल आइए, तब तक मैं इस चित्र में थोड़ा बदलाव कर दूंगा। अगले दिन जब महिला चित्रकार के स्टूडियो में पहुंची तो कुत्ता चित्र को देखते ही उसके पास गया और उसे चाटने लगा। महिला ने चित्रकार से कहा, मेरे कुत्ते को यह चित्र पसंद है, आप इसे पैक कर दो। जब महिला चित्र लेकर चली गई तो चित्रकार का नौकर बोला, मालिक कल तो कुत्ता चित्र में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और एक दिन में आपने ऐसा क्या किया कि वह दुम हिलाते हुए चित्र को चाटने लगा था। चित्रकार बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस उस चित्र पर मांस का टुकड़ा रगड़ दिया था, इसलिए कुत्ता चित्र को चाटने लगा था। एक शेर था, कभी कभी वह जंगल के इतने जानवरों को मार देता था कि उन्हें खा भी नहीं पाता था। एक दिन सारे जानवर शेर के पास गए। बोले, महाराज आप हम छोटे मोटे जानवरों को बेवजह ही मार डाला करते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक उपाय बनाया है। आप अपनी गुफा में रहिए, हम में से रोज एक जानवर आपके पास आपका भोजन बनकर आया करेगा। शेर उनकी बात को मान गया। अब रोज एक जानवर शेर की गुफा में भोजन बनकर जाया करता। एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई। वह शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। खरगोश शेर के पास थोड़ा लेट पहुँचा। शेर बोला, कहाँ मर गए थे। खरगोश ने कहा, महाराज इस जंगल में एक और शेर आ गया है जो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है। वह मुझे खाने के फिराक में था, मैं किसी तरह भागकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बातें सुनकर शेर गुस्से में बोला, उसका पता बताओ, मैं उसे अभी मार डालूंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। बोला, महाराज इसी कुएं में वह शेर रहता है। शेर जब उस कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि वास्तव में कुएं के अंदर कोई शेर है। उसने आओ देखा ना ताओ वह शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और उसी में डूबकर मर गया। दोस्तों एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे, वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो। किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों कुछ सीखा हो तो सब्सक्राइब। निमुड़ा इधर आ, मैं तेरे को एक चीज दिखाती हूँ, देख। एक बार 2 चोर शहर से चोरी करके जंगल में भाग आते हैं। उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है
तो वो 2 दिन तक जंगल में ही छुपे रहते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो दूसरा कहता है कि एक काम करते हैं, हम में से एक यहाँ पैसों की देखभाल करेगा और दूसरा शहर जाकर खाना लेकर आएगा। तो उनमें से एक चोर अपना चेहरा ढककर शहर जाता है और खाने का इंतजाम करने लगता है। तो दूसरा दोस्त जंगल में बैठा सोचता है कि इसके आते ही मैं इसे मारकर सारा खाना और पैसा ले लूंगा। और यहाँ शहर में पहला दोस्त सोचता है कि मैं इस खाने में जहर मिलाकर सारा पैसा ले लूंगा। वो खाने में जहर मिलाकर जंगल में आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो खाना रखकर पैसा उठाकर भागने लगता है और इतने में ही उसका दूसरा दोस्त उसे पीछे से मार देता है और उसे मारकर जैसे ही वो खाना खाने लगता है वो खुद भी मर जाता है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों ट्रेन के एक कोच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, तभी उसमें 7-8 लड़के चढ़ गए। लड़के थोड़ा शरारती थे। पहले लड़के ने कहा खाली बैठे हैं, चलो कुछ करते हैं। दूसरे ने कहा ट्रेन की चेन खींचो। तीसरे ने कहा चेन खींचे तो पैसे लगेंगे। चौथा लड़का बोला 100-200 निकालो, सभी दे देंगे, कुछ तो मस्ती करें। सभी ने मिलकर 1100 रुपए इकट्ठा किए। तभी 5वें लड़के ने कहा एक तरीका है, चेन खींचो और इस बुढ़े को फंसा दो, पैसे भी नहीं जाएंगे। बूढ़ा आदमी सारी बातें सुन रहा था। वह बोला हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो बेटा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लड़के बोले आज तो मजा चखाएंगे तेरे को। बूढ़ा उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दिया। अधिकारी आया तो सभी लड़कों ने बूढ़े को फंसा दिया। अधिकारी बोला आपने चेन खींची है। बूढ़ा सोचा अगर मैंने मना किया तो मेरा मानेगा कौन, ये तो 7-8 है। उसने कहा हाँ साहब मैंने ही चेन खींची है। अधिकारी बोला पर क्यों? बूढ़े ने जवाब दिया साहब इन लड़कों ने मिलकर मेरे 1100 रुपए छीन लिए, इसीलिए मैंने चिंता के मारे चेन खींच दिया। दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर सकते